यूरोपीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के हालिया दौरे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक मुख्तलिफ दावों और सवालात ने एक नई बहस छेड़ दी है। नॉर्वे के अखबार की सहाफ़ी एली लैंग ने इंसानी हकूक़, कश्मीर की सूरत हाल, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और मीडिया आज़ादी पर सख्त सवालात किए। इसी दौरान भारत की वज़ारत ख़ारजा के एक आला ओहदेदार साबिक़ सेक्रेटरी वैस संजय वर्मा से भी इसी नौइयत के सवालात किए गए। तमाम उन्होंने भी मुतादिद हसास सवालात के बराह रास्त जवाबात देने के बजाय उमूमी सफ़ारती वजाहतों पर इक्तफ़ा किया। मज़ीद ये कि सोशल मीडिया पर सहाफ़ी की जानिब से ये दावा भी सामने आया कि उनके फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को मुबैना तौर पर हैक करने की कोशिश की गई। दूसरी जानिब मुख्तलिफ गैर मुसद्दक़ा रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि यह दौरा 43 साल बाद ऐसे वक्त में हुआ जब भारतीय कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी और आलमी सरमायाकारी से मुताल्लिक़ तनाज़ात ज़ेर बहस थे। इस कंपनी के बारे में कहा जाता है कि यह काबिल तजदीद तवानाई, सोलर और विंड पावर मनसूबों और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी नेटवर्क्स में सरगर्म है। वाज़ेह है कि नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी के दौरे से एक दिन कबल भारत में इंसानी हकूक़ और आज़ादी इज़हार की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार किया था। आपको बताएं कि यूरोपीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के हालिया दौरे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक मुख्तलिफ दावों और सवालात ने एक नई बहस छेड़ दी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी साहब। मुगैरी साहब, क्या कहेंगे कि यूरोपीय मीडिया पर और सोशल मीडिया पर भारतीय वज़ीर आज़म को इंसानी हकूक़ के मामले पर हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है? जी हाँ, ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कोई 45 साल के बाद पहला नॉर्वे का दौरा था और इतने बरस के बाद नरेंद्र मोदी अपने ही दोस्त की जो है कंपनी की जो है बहाली के लिए ये दौरा था। ये महज दौरा इसलिए था क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो है अडानी ग्रुप के ऊपर जिस तरह से पाबंदी आयद की गई थी, उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी को जो है दोबारा जाना पड़ा, जो है नदरलैंड नॉर्वे जाना पड़ा। मगर उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बात जरूरी है कि वहाँ पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि वज़ीर आज़म आप आज़ाद मीडिया से बात करें, और जबकि नरेंद्र मोदी में जाने और भागने में ही जो है उसको तरजीह दी। मगर इसके साथ साथ फिर दोबारा फॉरेन अफेयर्स की टीम जो है, जो नरेंद्र मोदी की जानिब से गई थी साथ, उनकी जब मीडिया से बात हुई, गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने फिर दोबारा वहीं पर सवाल कर दिया कि नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म जब तशरीफ लाए थे तो मीडिया के जवाबात क्यों नहीं दिए। सवाल हम कर रहे थे, मगर सवाल यहाँ पे ये है कि हिंदुस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है। आज़ाद मीडिया की रेटिंग जो है कोई 152 नंबर पे चली गई है और आपके यहाँ आज़ादी इज़हार की जो है राय जो है उसको कुचलते हुए हिंदुस्तान की हुकूमत बीजेपी की नजर आ रही है। तो ये सख्त सवालात जब उठे तो उस सहाफ़ी को जो है तनकीद का निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया और बिलखुसूस उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा कि मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है इंडियन हैकर की जानिब से हैक किया गया है। उसको जो है मेरे अकाउंट को जो है उस पर तरह तरह के मैसेज आ रहे हैं और बुलाकर मैंने एक्स अकाउंट का जो है मैसेंजर तक जो है मैंने बंद कर दिया है। तो मुझे मुख्तलिफ जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं वो भी जो है आया है। और उन्होंने ये भी कहा कि खास तौर पर हिंदुस्तान की जानिब से माजी में भी ऐसे वाकयात हुए हैं। उन्होंने जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार और इंसानी हकूक़ की तंजीमें ये सवाल उठाती हैं कि हिंदुस्तान की एजेंसी रॉ जो है सिख खालिस्तान तहरीक जो है उनके रहनुमाओं को जो है कनाडा और अमेरिका और दीगर ममालिक में जाके जो है कत्ल भी करवाने में इन्वॉल्व थी, जिसके जो है जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के वजीर आजम थे, उन्होंने भी जो है वाज़ेह तौर पर जो है हिंदुस्तान को ये मैसेज दिया था। तो इन तमाम मामलों को लेके जो है हिंदुस्तान की मीडिया और सोशल मीडिया पे और सार्फिन जो है इस वक्त खातून सहाफ़ी के ऊपर तनकीद और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी के इस दौरे पे जो है तनकीद कर रहे हैं कि ये सिर्फ महज दौरा हिंदुस्तान की तरक्की और हिंदुस्तान की दोस्ती का नहीं था। 45 साल के बाद अपने दोस्त जो है उसकी कंपनी को बचाने की कोशिश में और बहाल की कोशिश में नरेंद्र मोदी गए, मगर जलालत लेकर ही वापस आए, क्योंकि वहां पर जिस तरह से सहाफ़ियों ने जो सवाल उठाए उनको लेके अब हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में बहस छिड़ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जो है गुज़श्ता 12 साल से हिंदुस्तान के अंदर किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बैरून मुल्क किसी भी सहाफ़ी को जवाब इसीलिए नहीं देते क्योंकि सारे के सारे
جو ہے مینجمنٹ کرتی ہے ان کی میڈیا ٹیم، جو کہ گودی میڈیا ہوتی ہے، اور وہی سوالات ہوتے ہیں جو کہ وہ نریندر مودی کی ٹیم کی جانب سے لکھ کے دیے جاتے ہیں۔ واحد پرائم منسٹر ہیں دنیا کے، اور اس سے پہلے یہاں پہ ناظرین کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جو ہے دورے سے پہلے جب پہنچے تھے تو ایک دن قبل جو ہے جو وزیر اعظم ہے انہوں نے یہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ نریندر مودی آ تو رہے مگر ہندوستان پہ ہمیں تشویش اسی لیے بھی ہے کہ وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ اور انسانی حقوق کی پامالی جو ہو رہی ہے اس پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک دن پہلے وزیر اعظم نے ان کے دورے سے پہلے جو ہے نریندر مودی پہ کئی سوال اٹھا دیے تھے، تو کہا جائے کہ اب ہندوستان کے اندر جو ہے ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے نریندر مودی کے لیے، اور کانگریس اور اپوزیشن اور آزاد صحافتی حلقے جو ہے تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ سینئر اینکر پرسن آفتاب مغیری صاحب اس تمام تر صورتحال پر تجزیہ پیش کرنے کے لیے۔